आपका अपना यूट्यूब चैनल एलवी मैथ्स एकेडमी में स्वागत है। जो आज को टॉपिक आप लोग हम कवर कराने वाले हैं रेलवे गाड़ी से संबंधित प्रश्न है। जो आप लोग को हम 2 क्लास करा दिए हैं, आज तीसरा क्लास कराने वाले हैं। थोड़ा सा पीछे वाला बैक वाला वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको एकदम बेसिक से पढ़ा दिए हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी पढ़ा दिए हैं। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। आपको हम अगले क्वेश्चन जो पढ़ाए थे, जो 60 किलोमीटर की वेग से एक ट्रेन 30 सेकंड में एक खंभे को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो आपको देखिएगा, जो क्योंकि किलोमीटर में सेकंड में है तो इसको दोनों का एक वैल्यू मिलाए हैं और इसको काटे तो 500 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गया है। जो फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा देखिएगा और समझ जाएगा, बिल्कुल आप इजीली में समझ जाएगा। जो आपको हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन, एक ट्रेन जिसका रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करते तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। डाटा जो कहता है, जो देखिए किलोमीटर में है और आपका ये 200 मीटर लंबी है 22 सेकंड में। तो देखिए यहाँ 72 गुने 5/18 गुने क्या कीजिएगा 22 बराबर क्या है 200 मीटर। अब 18 चौक 72, तो मतलब जो 5 चौक 20 और गुने क्या कीजिएगा 22 अब बराबर 200। में आपको इसको 22 से गुना कीजिएगा तो 840 आ जाएगा। अब माइनस कीजिएगा 200, तो ही आपका 240 मीटर लंबी ट्रेन है। ट्रेन की जो लंबाई आपका है 240 मीटर है। आप समझने की गौर कीजिएगा, जो एक ट्रेन है जिसका रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। तो आपको कहता है ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या होगा। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, जो ट्रेन अपनी ही लंबाई को पार करती है, न कि गुफा को, न कि खाड़ी को, न प्लेटफॉर्म को, अपने ही लंबाई को पार करती है, न कि टेलीफोन को। आपको लैंग्वेज देता है उलझाने के लिए, ताकि आप उलझ जाएगा तो क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाइएगा, इसीलिए आपको बताता है। तो आप गौर कीजिएगा, जो एक ट्रेन है जिसका रफ्तार 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 200 मीटर लंबी प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करते, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। आपका क्वेश्चन ये कहता है, तो आपको इस चीज को गौर कीजिएगा समझने का। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा गौर कीजिएगा और समझ जाएगा। देखिए फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए और समझे, फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, जो 60 किलोमीटर गति से चलकर एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर की गति से चलकर 60 किलोमीटर की गति से चलकर आपको एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड तथा कहता है 27 सेकंड, 12 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। 27 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, आप इस चीज को गौर करें। देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ ये बात कर रहा है, जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक रेलगाड़ी एक सिग्नल और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रमशः 12 सेकंड तथा 27 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। अब देखिए, अगर इसको ट्रिक से आप क्वेश्चन को बनाइएगा तो सेकेंडों में सोल्व हो जाएगा। देखिए अब इसमें ट्रिक क्या आपका यूज होगा, आप थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी वे में
समझ जाएगा। देखिए तो 250 है, हमको कहता है जो 250, 250 गुने क्या कीजिएगा 12, और 27 में से, अब 27 में से कितना घटाइएगा 12, मतलब 250 गुने क्या कीजिएगा 12, और बटा क्या है 15, मतलब 3 चौक 12, 3 पचे 15, 50 पचे 250, मतलब 50 चौका 200 मीटर। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई आ गया कितना है 200 मीटर है। आप थोड़ा सा देखिएगा और गौर कीजिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप इस तरीका से अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी में, ये ट्रिक आपका है। फिर अगर आप क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हैं तो देखिए 60 गुना 5/18, 60 गुना मतलब 36 18, 6×10 10 पचे आपका कितना 50, 50/3 गुने क्या कीजिएगा 12, 3 चौक 12, 50 चौक का कितना आ गया 200, 200 मीटर आपकी रेलगाड़ी की लंबाई आ गई। दोनों मेथड से आप बनाइएगा तो आपका ये ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है आपका, फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट आपका है, और ये सेकेंड तरीका से आपका, दोनों से सोल्व करते हैं टाइम टेकन के लिए। क्वेश्चन को समझने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप प्रोसेस बाय प्रोसेस जाते हैं तो आपका टाइम टेकन बचेगा नहीं। आप अगर डायरेक्ट आपको माइंड, अगर आपको मानकर चलिए इतना विजुअल आप आ गए हैं, इस चीज़ को समझ रहे हैं जो हमको कौन वैल्यू कहाँ पुट करना है, कैसे इसको चेंज करना है। आप देखिए अगर 60 किलोमीटर बनते थे, 60 गुने 5/18 के 36 18 14 50/3 और 12 तो 3 चौक 12 का आ जाएगा आपका इतना आ जाएगा 200 मीटर। यही 250 गुने 12, 27 में से 12 घटा दे, इस तरीके से भी कीजिएगा तो 200 मीटर आ जाएगा। इस तरीका से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं एकदम बिल्कुल आसान तरीका से। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप थोड़ा सा देखिएगा और बिल्कुल इजी में समझ जाएगा। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है जो एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में 226 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार कर जाता है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। एक रेलगाड़ी है, देखिए क्वेश्चन कहता है जो एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को, एक आपका सिग्नल है, एक सिग्नल को, एक सिग्नल, एक सिग्नल पोल को, एक सिग्नल आपको पोल को, पोल को 11 सेकेंड, 11 सेकेंड तथा कहता है 11 सेकेंड में, 11 सेकेंड में तथा आपका, तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, लंबे प्लेटफॉर्म, लंबे प्लेटफॉर्म है। आपको कहता है जो लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करते हैं, लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, 24 सेकंड में पार करती है, पार करती है, पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखिए रेलगाड़ी की कहता है जो लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आप देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन आपको कहता है जो एक रेलगाड़ी एक सिग्नल को पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की क्या है लंबाई क्या है। अब थोड़ा सा देखिए इस चीज को गौर करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसको हम बाय ट्रिक इसको बताएंगे। देखिए जब आप ट्रिक से बनाइएगा तो एकदम बिल्कुल इजी में, देखिए 260 गुने क्या कीजिएगा 11 और आपका 24 माइनस क्या कीजिएगा 11। जब आप इसको कीजिएगा तो देखिए 260 गुने कितना है 260 गुने 11 और बटा 13, 13 दूना 26, 13 दूना 26 20, 20 गुने 11 कीजिएगा तो आपका 220 मीटर रेलगाड़ी की जो लंबाई आपका है कितना है 220 मीटर। अगर आप इस तरीका से बनाते हैं, आप बाय प्रोसेस चलते हैं तो माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई, माना कि रेलगाड़ी की आपका लंबाई, लंबाई कितना x है।
आप देखिए तो कितना कहता है 11 सेकेंड और 260 मीटर है। तो मानकर चलिए हम क्या ले लेते हैं, जो आपका कहता है जो 11 सेकेंड में पार करता है, तो मानकर चलिए हम x/11 लेते हैं, बराबर आप लीजिएगा x प्लस 260 अब बटा कितना कीजिएगा 24 आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। आप थोड़ा सा समझिएगा और इस चीज को बिल्कुल इजी वे में समझ आएगा। आप मानकर चलिए इसको हम लेते हैं तो कितना आ गया 24x बराबर है 11x और प्लस 260 और गुना कितना कीजिएगा 11। अब 11 को घटाइएगा तो इस तरीका को यही फिर यही तरीका आप चल जाएगा 260 और गुना कितना 11 और बटा क्या कीजिएगा 13, तो 13 दूना 26 या 20 और 20 गुना 11 कीजिएगा तो यही आपका 220 मीटर रेलवे गाड़ी की लंबाई आ जाएगा। तो आप इस चीज के गौर कीजिएगा और एकदम बिल्कुल आप देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया घटाइएगा तो फिर आपका यही बाई प्रोसेस पर चलेगा। तो आप इस तरीका के क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि कई बारों ने एग्जाम में रेलवे में पूछ दिया है, कई बार एसएससी में भी पूछा है, सीजीएल का परमेंस में भी आपका क्वेश्चन ये पूछ लिया है और रेलवे में भी आने की संभावना है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम बिल्कुल आसान तरीका से बना सकते हैं। जो एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, तो यही रेलगाड़ी की लंबाई आपका है जो 220 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो गया। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा देखिए और बिल्कुल इजी में समझ जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं देखिएगा और बना दीजिएगा एकदम बिल्कुल इजी में। फिर आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए और बिल्कुल इजी वे में इस क्वेश्चन को आप बनावे। देखिए आप एकदम बिल्कुल आसान तरीका से क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा कहता है 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा के तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः कहता है 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड में, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है, 9 सेकेंड तथा 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा, देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है और ढड्ढर है, आप इसको हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर देते हैं। देखिए आपको हम मिनटों में इस क्वेश्चन को, सेकेंडों में क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता है जो एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर तथा 4 किलोमीटर की चाल से जा रही दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। देखिए बाय प्रोसेस चलेंगे तो इसको एकदम बिल्कुल इजी वे में समझ जाएगा। आपका क्वेश्चन कुछ नहीं कहेगा इसमें। देखिए किलोमीटर है तो इसको किलोमीटर को और मीटर को कैसे हम चेंज करते हैं। देखिए एक किलोमीटर है और आपका क्वेश्चन कहता है फिर कहता है अपनी ही दिशा में, मतलब दोनों ट्रेन है एक ही दिशा में। जब ये ट्रेन एक ही दिशा में जब जाएगा
तो इसको चाल है जो घट जाएगा। जब दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जाएगा तो इसको चाल है जो घट जाएगा। देखिए 9 गुने 10 और 10 में से क्या कीजिएगा 9 और बाटा 4 माइनस 2 कर दीजिएगा और गुने कितना कर दीजिएगा 5 बटा 18। अब देखिए तो 9 दाही 90, 90 बटा 1 और गुने 2 और 5 बटा क्या कीजिएगा 18। अब इसको काटिएगा तो 10 और 10 को काटिएगा तो कितना आएगा 9 को तो 10 नमा 90। अब क्वेश्चन को काटिएगा तो देखिए 9 दूना आपका एक सॉरी जो देखिए 9 दूना आपका 18, यहाँ 9 आ गया और 9 दाही 90, 10 पचे 50, 50 मीटर आ गया। रेलगाड़ी की लंबाई जो होगा 50 मीटर होगा। तो आप इस तरीका के क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल इजी वे में आसान तरीका से बना सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीका से हुआ। जो आप इस तरीका से क्वेश्चन को बनाने के लिए जो क्वेश्चन कहता है जो एक रेलगाड़ी अपने ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर घंटा है प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड में तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है तो इस रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगा। जब आपको मैं इस चीज को बात बता रहा हूं, जब रेलगाड़ी दोनों एक ही दिशा में जाएगी तो उसको चाल घट जाएगा और जब रेलगाड़ी आपका दोनों एक मानकर चलिए इस दिशा में जा रही है और जब रेलगाड़ी इस दिशा में जा रही है तो इस सिचुएशन में आप प्लस कीजिएगा और जब इस सिचुएशन में रहेगा तो इसको माइनस कीजिएगा। जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाएगी तो उसको माइनस और जब दोनों दो दिशा में जाएगी तो उसको प्लस कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हम 10 बार क्वेश्चन पूछ लिया है जो कहता है एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करते इस रेलगाड़ी के। तो ही देखिए उसको जो किया है जिसको माइनस है अब इसका गुना कर दिए और चाल को घटा दी है। फिर आपको 90, 90 बटा 1 गुने 2 और 5 बटा 18 इसको काटेगा तो 9 दूना 18, 9 दाही 90 और 10 बचे 50। मतलब कहता है इस रेलगाड़ी की लंबाई कितना है तो 50 मीटर है। एकदम बिल्कुल इस तरीका से आसान से। अगर आपको इस वीडियो समझ में आए पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जय हिंद, जय भारत।